लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली हानशन को लाइबजिन एसेंस कंज्यूम करने का एक रास्ता मिल गया था। इस वजह से अब वो लाइबजिन एसेंस एब्जॉर्ब कर कर सुपर जीन पॉइंट्स हासिल कर सकता था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसने अपने पास मौजूद सभी के सभी लाइबजिन एसेंस एब्जॉर्ब कर लिए थे, जिससे उसे लगभग 10 सुपर जीन पॉइंट्स मिले थे। पर उन 10 सुपर जीन पॉइंट्स ने ही उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। अब आगे हानशन अभी के लिए क्विन फैमिली के वेयर हाउस में था। यहाँ पर वो अपना गिफ्ट लेने आया था। क्विन फैमिली ने हानशन को लाइबजिन एसेंस के बदले में जेड स्टील मेटल देने का वादा किया था। जो नॉर्मली जेड स्टील मिलता था उसकी प्योरिटी बहुत ही कम होती थी। मार्केट में जो भी जेड स्टील मिलते थे उनकी प्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% तक होती थी। एंड अगर किसी को गलती से भी 50% प्योरिटी वाला जेड स्टील मिल जाए तो वो तो बहुत रेयर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर हानशन को जो भी जेड स्टील मिल रहे थे उनकी प्योरिटी लगभग 90% थी। मतलब इनकी रेयरिटी का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था। क्वीन फैमिली हानशन को जेड स्टील इसलिए दे पा रही थी क्योंकि क्वीन फैमिली के पास बहुत सी जेड स्टील माइन थी, इसलिए उनके पास ये मेटल अवेलेबल था। हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। क्वीन फैमिली का एक बंदा उसे जेड स्टील दिखाते हुए पूछता है, हानशन इस जेड स्टील गिफ्ट के तौर पर कैसा होगा? देखो तुम्हें जी फैमिली ने भी काफ़ी अच्छे गिफ्ट दिए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इन जेड स्टील से अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे तुम्हें जी फैमिली ने क्या गिफ्ट दिया था? तो इस पर हानशन उसे बताता है, मुझे जी फैमिली ने जायंट टेक कंपनी के 5% शेयर दिए हैं। ये सुनकर वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है, हानशन तुम शायद नहीं जानते होगे, पर जायंट टेक कंपनी असल में जी फैमिली की बहुत ही पुरानी कंपनी है। ये एक तरह से उनका फैमिली बिजनेस है। ऐसे में अगर वो तुम्हें इसका 5% शेयर दे रहे हैं तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो अब तुम्हें अपने में से एक मानते हैं। ये सुनकर हाइंशन भी अपना सिर हिला देता है। वो जानता था इस कंपनी के बारे में एंड ये भी जानता था कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ तक कि हाइंशन अगर ये 5% शेयर बेच देता तो अपनी पूरी ज़िंदगी घर बैठकर खा सकता था। लेकिन हाइंशन ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उसे क्वीन फैमिली का ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। वो बंदा हाइंशन से आगे कहता है, हाइंशन अगर तुम चाहो तो इन जेड स्टील से वेपन बनाने में क्वीन फैमिली तुम्हारी मदद कर सकती है। तो इस पर हाइंशन सोचते हुए कहता है, क्या इनके एरोज बनाए जा सकते हैं? आइंस्टाइन के पास अभी के लिए पीकॉक क्रॉसबो था, लेकिन उसके पास जो एरोस थे वो लगभग खत्म हो चुके थे। पर अगर हाइंस्टाइन इन जेड स्टील से एरोस बनवाता तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते कि पावर के मामले में तो वो उन कौवी के पंखों से बने एरोस को भी पीछे छोड़ देते। ऐसे में हाइंस्टाइन फ्यूचर में सुपर बीस्ट का शिकार करने में इनका यूज़ कर सकता था। हाइंस्टाइन की बात सुनकर वो बंदा उसे बताता है कि इनसे एरोस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हें ना ही तो पिघलाया जा सकता है, ना ही इन्हें दूसरे किसी तरीके से रिफाइन किया जा सकता है। इनको रिफाइन करने का और इनसे वेपन बनाने का एक ही रास्ता है एंड उस टेक्निक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग 1 महीने में हम तुम्हें सिर्फ 2 ही एरोस दे पाएंगे, तो क्या तुम्हें ये चलेगा? तो इस पर हाइंशन मान जाता है। इसके बाद हाइंशन वहाँ से गॉडेस शेल्टर आ जाता है। अभी के लिए उसके कमरे में सुशाओ ताकाजाकी कर रहा था। ये देखकर हाइंशन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर सुशाओ हिचकिचाते हुए कहता है, वो काफ़ी दिन से तुम दिख नहीं रहे थे ना, मतलब तुम तो दिख रहे थे, लेकिन सिल्वर फॉक्स नहीं दिख रहा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर सिल्वर फॉक्स कहाँ गया? तो इस पर हाइंशन कहता है, ठीक है अब ताकाजाकी हो गई है ना, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन सूशा वहाँ से जाने की बजाय हाइंशन से पूछता है, भाई हाइंशन क्या तुम डिवाइन बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो इस पर हाइंशन कहता है, नहीं, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है एंड मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। पर ये सुनकर शूशाओ चौंक जाता है। वो कहता है, पिछले 100 सालों से आज तक एक भी बार कोई ह्यूमन डिवाइन बैटल के टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया है। तुम्हारे पास सिर्फ पावर है, इसलिए सभी लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं एंड तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हो, इसके बावजूद कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करने के काबिल हो। ये तो गलत है हाइंशन। लेकिन हाइंशन कहता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा तो इसमें मेरी जान का खतरा है।
एंड अगर मैं एक बार मर गया तो वो लोग तो मुझे दोबारा जिंदा नहीं कर पाएंगे ना। तो इस पर शूशाओ भी अपना बस सिर हिला देता है। इसके बाद हाइंशन उससे पूछता है, क्या तुम्हें हाल फिलहाल में किसी पावरफुल बीस्ट के बारे में पता चला है? तो इस पर शूशाओ कहता है, हाँ, मुझे हाल फिलहाल में एक पावरफुल बीस्ट के बारे में पता चला है जो डेविल माउंटेन रेंज में रहता है। इस पर हाइंशन सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे उसका शिकार करने जाना चाहिए। हाइंशन को शूशाओ ने जो भी बताया था उसके मुताबिक तो हाइंशन को यही समझ आ रहा था कि वो बीस्ट जरूर सेकंड जनरेशन का होगा। हाइंशन के पास एक अच्छा मौका था, इसलिए अब हाइंशन इसे मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता है एंड अगले ही दिन डेविल माउंटेन रेंज के लिए निकल जाता है। पर वो इस बार अपने साथ सिल्वर फॉक्स को नहीं लेकर आया था। वो डेविल माउंटेन रेंज में आगे बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है, फिलिप, तुम सच में कमाल के हो, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ये बात सुनकर हांशन आसपास देखते हुए कहता है, क्या आसपास फिलिप है? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से अपने आप को छिपाना होगा। हांशन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हांशन अभी के लिए शिकार के लिए निकला था कि किसी को नहीं पता था। हांशन ने बैटल नाइट की जो बीस्ट सोल थी उसे शेल्टर में छोड़ रखा था ताकि लोगों को लगे कि हांशन अभी के लिए शेल्टर में ही है। किसी को भी ये पता नहीं है कि हांशन शिकार के लिए निकला है। लेकिन अगर गलती से भी फिलिप ने उसे यहाँ पर देख लिया तो फिलिप को शक हो जाएगा कि हांशन के पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है एंड फिर उसे बहुत जल्द ही ये पता चल जाएगा कि हांशन को पता चल गया है कि लाइफ जिन एसेंस को एब्जॉर्ब कर कर उनसे सुपर जिन पॉइंट कैसे हासिल कर सकते हैं। एंड अगर एक बात ये बात फिलिप को पता चल गई तो फिर बाकी लोगों को भी पता चल सकती थी। हांशन को ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हांशन जल्दी से गोल्डन आर्मर पहन लेता है एंड कॉइन बन जाता है। इधर हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो लगातार बीस्टों को बहुत इजीली मारते जा रहा था। वहीं वो लड़की लगातार फिलिप की तारीफ कर रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो लड़की फिलिप की गर्लफ्रेंड है। अभी के लिए पता नहीं उस लड़की की नज़र कैसे हाइशन पर पड़ जाती है एंड वो इशारा करते हुए कहती है, देखो फिलिप, वहां पर कोई तो है जो इसी तरफ चला आ रहा है। हाइशन कुछ ही पलों में वहां पर आ जाता है। हाइशन के वहां आते ही फिलिप कहता है, भाई तुम कौन हो, क्या मैं जान सकता हूँ? लेकिन हाइशन उससे सिर्फ इतना कहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो इस पर फिलिप कहता है, देखो भाई, हम लोग यहाँ पर शिकार करने आए थे। ये डेविल माउंटेन रेंज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में अगर तुम आगे बढ़ते बढ़ते इसके कोर एरिया में पहुंच गए तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही आगे बढ़े एंड आगे चलकर शिकार करें। तो इस पर हाइशन कहता है, सॉरी, पर मैं अकेला जाना पसंद करूंगा। पर यह सुनकर वो लड़की गुस्से में उसे घूरती हुई कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो। फिलिप तुम्हें अपने साथ इनवाइट कर रहा है एंड इसके बावजूद तुम घमंड दिखाते हुए अकेले आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हांशन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये देखकर वो लड़की फिलिप से कहती है, फिलिप, चलो उसे छोड़ो, हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। पर फिलिप उसे थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कहता है एंड भागते हुए हांशन के पीछे आकर कहता है, भाई, भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करते हो तो बदले में मैं तुम्हें 2 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल देने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर हाइंशन उससे पूछता है, आखिर तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? ये सुनकर फिलिप उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। भाई, अभी तुम जिस लड़की से मिले थे वो ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है एंड ना ही फ्रेंड। मैं बस उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। असल में तो तुम भी ये जानते हो कि डेबिल माउंटेन रेंज कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मैं यहाँ पर कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा एंड अभी के लिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। वो चाहती है कि मैं कोर एरिया में जाऊँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि कोर एरिया में कितने खतरनाक बीस्ट हो सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो तुम मेरी ऐसी मदद करो कि तुम ये प्रिटेंड करो कि हम दोनों के बीच फाइट हो रही है एंड फिर तुम एक डायरेक्शन में भाग जाना एंड मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा एंड उस लड़की को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ एंड वो भी हमारे पीछे आएगी एंड तुम भागते-भागते मुझे इस डेविल माउंटेन रेंज के बाहर ले जाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो बदले में मैं तुम्हें 2 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल दे सकता हूँ। तो इस पर हाइंशन कहता है, नहीं, ये बहुत ही कम प्राइस है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो बदले में तुम्हें मुझे तो स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल देनी होंगी। पर इस पर फिलिप कहता है, ये तो बहुत महंगा है। तो हाइंशन कहता है, तो ठीक है, मैं फ्री में ही तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ,
लेकिन दूसरे तरीके से। तो फिलिप पूछता है कौन सा तरीका। इस पर हाइंशन उसके सामने से गायब हो जाता है एंड कुछ ही पलों में उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है एंड उसकी गर्दन पर वार कर कर उसे बेहोश कर देता है। अभी फिलिप के सामने जो कुछ भी हुआ था उसने फिलिप को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। वो हाइंशन पर चीखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। तो इस पर हाइंशन कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। तो इस पर फिलिप कहता है, अगर इस लड़की को पता चला कि तुमने इस पर हमला कर कर इसे बेहोश किया है तो जागने के बाद तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। तो हाइंशन उसे घूरते हुए कहता है, आखिर ये है कौन जो मुझे मुसीबत में डाल सकती है? तो फिलिप उसको बस इतना बताता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फ्यूचर में कभी भी इसके सामने मत आना, वरना तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। लेकिन हाइंशन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप वहाँ से डेविल माउंटेन रेंज के अंदर जाने लगता है। इधर हाइंशन को वहाँ से जाता देख फिलिप मन ही मन कहता है, ये लड़का अकेले ही डेविल माउंटेन रेंज के अंदर जा रहा है। ज़रूर ये पावरफुल होगा। अगर ये वीक होता तो वो कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। यही सोचकर फिलिप हाइंशन के पीछे पीछे आने लगता है। वो उसकी पावर देखना चाहता था। हाइंशन आगे बढ़ते बढ़ते बटरफ्लाई वैली में आ जाता है। बटरफ्लाई वैली में बहुत सारी तितलियां थीं एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थीं। अगर ये गलती से भी किसी भी इंसान को टच भी हो जाती तो उसकी बॉडी सड़ना शुरू कर देती थी। फिलिप इस बारे में जानता था, इसलिए वो हाइंशन को इस बारे में बताकर उसे आगाह करता है। लेकिन हाइंशन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास जो आर्मर था वो वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केर्ड बर्ड रैंक का आर्मर था। ऐसे में कोई भी स्केर्ड बर्ड रैंक की तितली हाइंशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जब फिलिप देखता है कि हाइंशन कितना ज़्यादा केयरलेस हो रहा है तो उसे हाइंशन की चिंता होने लगती है। लेकिन हाइंशन बस इतना कहता है, आई थैंक यू मुझे वार्न करने के लिए। एंड ये कहकर वो अपने हाथों से ही एक के बाद एक तितलियों को मारना शुरू कर देता है। उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केर्ड बर्ड रैंक की गूस्ट तितली मारी गई। आपको इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केर्ड बर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। वहीं फिलिप के सामने अभी के लिए जो भी हुआ था उसने फिलिप को पूरी तरह से चौंका दिया था। उसके सामने खड़े बंदे ने एक घोष तितली को सिर्फ अपने हाथों से मार दिया एंड उसे एक खरोंच तक नहीं आई। घोष तितलियां बहुत ज़्यादा फास्ट होती थीं, ऐसे में उन्हें पकड़ना ही इतना ज़्यादा मुश्किल होता था। पर वो बंदा तो बहुत इजीली उन्हें मसल मसल कर मार रहा था। इस बात ने फिलिप को डरा दिया था, पर वो नहीं जानता था कि ये तो बस एक ट्रेलर था। आंशन एक के बाद एक बहुत सारी घोष तितलियों को मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। आइंस्टाइन को जाता हुआ देख फिलिप मन ही मन कहता है, ज़रूर ज़रूर एक कॉइन है। उसके अलावा ऐसा कोई भी इंसान एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है जो घूस तितलियों को इतनी इजीली मार सके। वहीं हाइंशन अब वहाँ से एक जगह पर आ जाता है एंड उन घूस तितलियों को रोस्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जब वो रोस्ट हो जाती हैं तो हाइंशन उन्हें खाना शुरू कर देता है, जिससे उसे एक के बाद एक स्केर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स मिलने लगते हैं। उसने प्लान किया था कि फ्यूचर में अब वो इसी तरह के बीस्ट को मारेगा, क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता था। ऐसे में हाइंशन एक ही बार में इन्हें खाकर बहुत सारे जीन पॉइंट्स हासिल कर सकता था। वो अभी के लिए इस बारे में सोच ही रहा था, पर तभी उसे एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाइंशन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर एक बहुत बड़ा क्रैक दिखाई पड़ता है। ये क्रैक माउंटेन में आया था। हाइंशन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो क्रैक बड़ा होता है एंड उस क्रैक से एक पेंगुलिन बाहर आता है, जो बाहर आते ही वहां से भागना शुरू कर देता है। हाइंशन इतने बड़े पेंगुलिन को देखकर शॉक हो गया था एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पेंगुलिन वहां पर कर क्या रहा है। वो पेंगुलिन वहां से भागता जाता है। तभी हाइंशन देखता है कि वो पेंगुलिन जिस जगह से निकला था वहां पर चींटियां थीं। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि हाइंशन को जहां तक पता था पेंगुलिन तो असल में चींटियों को खाया करते थे। तो आखिर में ये पेंगुलिन चींटी से डर क्यों रहा था? आखिर इस चींटी में ऐसा क्या था? पर तभी हाइंशन देखता है कि वहां पर एक नहीं बहुत सारी चींटियां हैं एंड उनमें से एक भी चींटी सनलाइट के कांटेक्ट में आने की हिम्मत नहीं कर रही है। वो लोग सनलाइट को अवॉइड कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों था?
क्या उन्हें सनलाइट से डर लगता था? आइंस्टाइन देखना चाहता था कि आखिर ये चींटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उस चींटी पर हमला कर देता है। एक ही हमले में वो चींटी मारी जाती है एंड आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है। कैडबरी रैंक की डेमनिक आंट मारी गई। आपकी इसकी 20 सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 कैडबरी रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। पर ये देखकर आइंस्टाइन और ज़्यादा शॉक हो जाता है। आखिर इतना पावरफुल पेंगुलिन जो शायद एक सुपर बीस्ट होगा, आखिर वो एक स्केटबर्ड रैंक की चींटी से क्यों डर रहा था? आइंस्टाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।